नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कहते हैं कि ज्ञान को जितना बांटिए वो बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता है, वो कभी भी अल्प नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाता है कि अगर आप किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उससे महान कार्य कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो हमारे देश में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आज चिकित्सा के क्षेत्र में नाम कमा रहे एक ऐसे ही दिग्गज हमारे साथ हैं, डॉक्टर एस कुमार। सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नाम नहीं कमा रहे हैं, बल्कि आप पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की तरफ से भारत में ऑनरी काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैडम त्यागी। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा और मैंने काफ़ी सुना है आपके बारे में, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहते हैं ना कि पंजाब के जो लोग होते हैं उनके अंदर तो सेवा भाव जो है वो कूट कूट कर कहीं ना कहीं भरा होता है, और वो आप अफ्रीका में दिखा भी रहे हैं। लेकिन मैं पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बारे में आपसे यहाँ पर बात करूँ उससे पहले, क्योंकि जब कोई इतने बड़े ओहदे पर पहुँच जाता है तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार आपका बचपन कैसा रहा, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही। तो आपके जो बचपन के अनुभव थे उसको हम आपसे जानना चाहेंगे। Madam, the journey has been very tough up to this place. I belong to a very small village in Punjab, फगवाड़ा। और बचपन से इच्छा थी पढ़ने की, बट घर के हालात नहीं थे। तो वो जो एक पुश बनी हुई थी माइंड से, वो मुझे लाती गई और एजुकेशन की फील्ड में निकलते गए, और ऐसे धीरे करते करते MBBS कर ली। आफ्टर दैट आई वर्क फॉर 1 year 2 years अब्रॉड इन द मिडल ईस्ट। देन आई फाइनली सेटल्ड इन नॉर्वे इन 1986। आई स्टार्टेड विद ए स्मॉल nursing home. Then authority allotted us the other sites for the hospital, and I established Indogulf Hospital, earlier the Indogulf Diagnostics and later on Indogulf Hospital. So it was a very tough period. Then slowly and slowly, so once you are in such a field, you come in contact with so many people, high up, or all categories of the people in the life. And then you get different type of path, what path you choose the best. So fortunately I came in touch with the ambassador from Guinea Conakry. He used to come to Indogulf Hospital for the treatment, and every time he used to push me that Dr. Kumar, please go to my country, people they are dying, there is no hospital. And I used to listen. When I used to listen, there is no hospital, I didn't believe him. That how is it possible that the country doesn't have a hospital? So it went on for 1 year. Then one day I decided to go and let's see Africa. Right. So when I went there, I did the survey for 1 week, and there was only very small nursing home where there was no treatment for say head injuries or cardiac or major surgery. Every day people in hundreds going abroad for treatment. So then I thought of setting up a hospital over there, and I had a meeting with the president, and they allotted me one land, so where I am building a hospital, and that's the only hospital for the surrounding countries also. One hospital for 4 countries. Guinea Conakry, surrounded by Guinea-Bissau, Sierra Leone, Liberia. So slowly and slowly my relations, they got much better with the Sierra Leone also, and one day they offered me that in case you can work for our country as a honorary consul to India, and I agreed for that.
बिल्कुल, रिश्तों की ही मजबूती है जिसकी वजह से आप यहाँ पर पहुंचे। लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको अपनी बचपन से लेकर अभी तक याद हो, क्योंकि ये जो यात्रा होती है ना, कहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होता है जो हमें फर्श से अर्श पर ले जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में भी रहा हो, जो बुरे वक्त में आपके साथ रहा हो और उसने आपको पुश किया हो, कहा हो कि आगे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त? ऐसा कुछ नहीं था। आई रिमेंबर कि जब मुझे MBBS में एडमिशन मिली एंड आई डू नॉट हैव द मनी, सो देन आई वेंट टू द सरपंच ऑफ माय विलेज एंड आई थिंक ही गिव मी 600 or 700. That was the fee, so that was a push for me. तो अभी वो हैं? Yes. तो मतलब हमेशा एक तरीके से कहते हैं ना कि उस वक्त पे उन्होंने वो 600 रुपए भी आपको दिए, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए आपको याद यहाँ पर रह गए। जी, तो ये तो यहाँ पर आपने आरंभिक जीवन को लेकर बात की। चिकित्सा की हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, खासतौर पर अफ्रीकी देशों की अगर यहाँ पर बात करें, और जिस देश का आप एक तरीके से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, सिएरा लियोनी, वहां पर किस तरीके की आप चुनौती देखते हैं? I can say the relations between Sierra Leone and India. I'm representing the country Sierra Leone. I need to work for a better coordination between both the countries. I want India, the government of India, to have relations so close and deep with them that those countries, they are full of resources. The diamond, bauxite, gold, and many other things which the Indians, they can go and do there. So I want the investors to go there, right, and look at the avenues. Though there are many Indians sitting there, they are doing very, very good business. So government of India is doing very good for not just one country, for the entire Africa. They are helping in agriculture, they are helping in medical, in various other fields also. But I will try that government of India should help them in education, in medical. Agriculture is one of the very, very important factor over there. So we are pushing that the help from government of India to Sierra Leone, and I'm very grateful to the leadership of the country, our country, that they are taking a very strong measures to come up in Africa, which at the moment China is literally having a control on that. अच्छा, आपको क्या लगता है कि खासतौर पर हम भारत की भी बात करें तो इन दोनों देशों को लेकर क्या कुछ और किया जा सकता है रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने के लिए? रिश्ते तो पहले ही बहुत अच्छे हैं जी। तो रिश्ते बनते हैं कि उस कंट्री को हमारे से क्या चाहिए और हमारी कंट्री को वहाँ से क्या चाहिए। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, अराउंड 90 lakhs पॉपुलेशन, राइट, एंड उनको सारी डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सबसे पहले मेडिकल चाहिए, राइट। मेडिकल सर्विसेज इतनी डेवलप नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन नहीं है। एग्रीकल्चर में उनको बहुत सारी हर फील्ड में एग्रीकल्चर में चाहिए। In lieu of that, Indian government, they can send all the investors over there, or the big companies, into the bauxite mining, gold mining, diamond mining, right? So that's the other way out. They can government of India can take it from them. बिल्कुल, वो तो हम समझ सकते हैं क्योंकि आप वहां पर बैठे हैं तो वो कितना जो भारतीय हैं उनको प्रेम करते हैं, इसको इस बात से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ गिनी कनेक्री में। जी। गिनी कनेक्री में ये है कि पीपल दे रिकॉग्नाइज मी, क्योंकि बहुत बार ये कुछ पॉलिटिकल भी चीज़ होती है। मेरा हॉस्पिटल या मेरी इंटरव्यू पुरानी, तो जब भी कहीं इलेक्शन होती है या जो कुछ होता तो टीवी चैनल पे आता रहता दैट ही इज द इंडियन एंड बिल्डिंग दिस हॉस्पिटल। तो लोग कहते हैं कि इंडियन डॉक्टर्स हैं, उनको ये लगता कि भगवान साक्षात यहाँ पे आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। जी। सो दे लाइक
Indian doctors so much and the Indians on the whole. अभी आपने टीवी चैनल को लेकर बात की तो मेरे दिमाग में तुरंत सवाल भी आ गया, क्योंकि इससे पहले मैंने सुना था कि कोई टीवी चैनल भी आप लेकर आने वाले हैं पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लिए। नॉट एग्जैक्टली, जी। बट टीवी चैनल की बहुत ज़रूरत है। हाँ। बहुत अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो लोकल नेटवर्क हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो टीवी चैनल में भी अगर कोई जाए तो इट्स ए रॉ एरिया, रॉ फील्ड, वन कैन जंप इनटू इट एंड दे कैन लिटरली कैप्चर द एवरीथिंग। मतलब भारतीयों के लिए विकल्प है खुला। बहुत, इट्स ओपन फील्ड। जी सर, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने यहाँ पर जब हॉस्पिटल की बात की थी तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक किया। आपके जो हॉस्पिटल का नाम है वो इंडो गल्फ, तो ये जो है वो दो देशों का भी नाम है, तो आपने दो देशों के नाम को जोड़ के हॉस्पिटल का नाम रखा है, इसके पीछे कोई रीजन? Long back, I used to do medical checkup for the workers going to Gulf countries. तो एक फीलिंग होती है अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर की कंट्री में अगर हम देखेंगे कि इंडो या इंडिया लिखा है तो हमारी फीलिंग एक बदल जाती है। जी। तो इसलिए वो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको अगर कहीं गल्फ लिखा है साथ में तो दे फील दैट प्लेस ऑफ देयर ओन। That was the only thing that it was written Indo Gulf and nothing else. जी। पश्चिमी अफ्रीकी देश जो हैं उनकी तरफ और किस तरीके से आपका रुझान आया? बहुत साल से तो आप वहां पर रह ही रहे हैं, लेकिन और भी चीजें होती हैं, कभी ये नहीं लगता कि नहीं हमें तो वापस भारत जाना है, वापस अपने पंजाब लौट कर आना है, या लगता है कि नहीं मुझे यहीं पर सेवा करनी है और भारत का नाम, भारत का मान बढ़ाना है? देखिए, मैं वहाँ पे अकेला भारतीय नहीं हूँ। जी। बहुत इंडियंस हैं वहाँ और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस में बैठे हैं। वी आर ऑल्सो कंट्रोलिंग सम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। जी। मैं पहले सियरा लियोन की बात करूं, इंडियंस आर देयर इन द बिल्डिंग मटेरियल, इंडियंस आर देयर इन द सुपरमार्केट्स, in the agriculture, the fisheries, into the gold mining, diamond mining. Similarly in Guinea Conakry also. हमारी ऑलमोस्ट जितने मोटर बाइक्स हैं जी। सारे उस कंट्री में हैं। 3 व्हीलर्स हमारे वहाँ पे हैं। आप 3 व्हीलर्स चलते देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि यार मैं इंडिया में घूम रहा हूँ। जी। राइट। तो इलेक्ट्रिकल आइटम्स, पेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल ऑल्सो, और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं, दोज हु आर इनटू द बॉक्साइट एंड गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। एग्रीकल्चर में है। जी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लोगों के कि बहुत ज़मीन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फ्री देती है कि आप एग्रीकल्चर डेवलप करो। सो ये बहुत सारे फील्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, कि वहाँ पे जाएं और काम करें, दे कैन अर्न द मनी और इंडिया का नाम ऊंचा कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर दी गई है, ऑनरी काउंसिल के तौर पर आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और उसे भारत के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? पहले तो उन कंट्रीज की मेरे ऊपर कुछ इच्छाएं हैं। दैट्स नंबर 1 इज द मेडिकल, द एजुकेशन, that how I can help that country in these 2 fields. They are very important. Then the agriculture, right? Because they are lacking in, these are the basic needs of the country, education and medical health. So मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये 2 फील्ड में पहले पिकअप कर लूँ, though I am trying to, I have talked to MEA and they are willing to train their doctors and nurses. So to give them refresher courses, because the education level is not as good as the education over here in India. So मैं शुरू में चाह रहा हूँ कि refresher courses यहाँ उनको कराऊँ with the help of government of India, ताकि वो अपना मेडिकल हॉस्पिटल संभाले। The health services are not very good. जी। अभी जैसे कि आपने कहा कि अगर सियरा लियोन में जाते हैं तो वहाँ पर तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प हैं डॉक्टर्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर जो है वो ज़रूर आता है जब भारत छोड़कर कोई भी यहाँ से जाता है दूसरे देशों में,
तो उनको लगता है कि पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वहाँ का कैसा होगा। आप तो इतने समय से रह रहे हैं, तो तमाम जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी बताइए कि वहाँ पर कानून व्यवस्था किस तरीके की है और डरने की जरूरत है या फिर नहीं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है जी। किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं 7-8 साल से मैं गिनी में हॉस्पिटल बना रहा हूँ। आई एम येट टू हियर ए मर्डर विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। लॉ है दैट यू कैन नॉट कीप ए वेपन, राइट। फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली। मैंने इतने सालों में मेरे ख्याल 2-3 केस सुने होंगे रेप के। जी। पीपल दे रिस्पेक्ट फीमेल्स। कोई डर की ज़रूरत नहीं है। कुछ एलिमेंट्स जो ठीक नहीं होते सोसाइटी में, दैट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और वहाँ पे तो कानून इतना अच्छा है कि बिना किसी डर के वन कैन डू एनी बिजनेस ओवर देयर। और कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स दे गिव क्विक डिसीजंस। जी। सो दैट्स ए, मैं सबको कहना चाह रहा हूँ कि एट दिस मोमेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द ओनली वन कॉन्टिनेंट विच इज लेफ्ट फॉर द डेवलपमेंट। तो जो लोग वहाँ पे जाके किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं उनको जाना चाहिए, डर की जरूरत नहीं है। बाकी रहा कि हम फॉरनर हैं, यहाँ पे भी कोई फॉरनर आए, रोड पे भी कोई जा रहा है, अगर हमने किसी की तरफ देख लिया तो वो सोचेगा कि पता नहीं कैसी नजरों से ये देख रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। किसी का फेस ही कुछ ऐसा है तो उनको डर लगेगा कि ये मुझे गुंडा लग रहा है, राइट। तो ये फीलिंग तो वहां भी आती है, बट लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी गुड। जी। अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि गिनी में जो आप हॉस्पिटल बना रहे हैं तकरीबन 7-8 साल से उस पर काम चल रहा है, तो उस हॉस्पिटल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ नाम आपने सोचा है? और 7-8 साल से काम चल रहा है तो इसका मतलब बड़ा हॉस्पिटल बन रहा होगा, क्या कुछ सुविधाएं वहां पर होंगी? It's a big hospital. It's a collaboration with the government. They have given the land to me. जी. It's in 7 acres across the international airport of Guinea-Conakry. It's a 200-bed hospital with cath lab, a teaching institute for paramedical institutes, accommodation for 110 doctors and nurses overseas. Right? And there are 5 operation theaters. That is the only hospital for the surrounding 4 countries. Time ज़्यादा लग गया because in between there was Ebola, जी. then the COVID, so the things has got delayed. Other factors that to build a hospital is not that easy over there because the things are not available there, except sand, cement, steel, bricks. Everything I had to import from India or China or some other countries. So that takes too much time. जी. Because one container will take around minimum 35 days to reach the port. Then we have to get it released. And material to come at the site, it takes literally 2 months if we calculate everything. So that causes a lot of delay in executing the project. So that was the difficulty which I never thought. I thought the things will be available in the country. So then the other challenge came is of the equipments. Equipments, they are very expensive. Okay. MRI which we can get here for 5 crores, there it is 7-8 crores. Because medical equipments are being sold at a much higher price in Africa, in spite of being the poor countries. And the companies, they don't understand this, and similarly the rates are high. Here we can have MRI done for maybe between 6,000 to 10,000. जी. Over there it is 28,000 Indian rupees. Because of the cost of the equipments, the price is more. Yeah. But there's a lot of work. तो जिस तरह से अभी आपने इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पर बताया, क्या वो कहीं और से किसी और देश से नहीं मंगाए जा सकते? नहीं, वो कि बाहर से ही मंगवाए जाते हैं। हाँ. बाहर से ही मंगवाए जाते हैं बिकॉज दे आर ओनली 3-4 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सीमंस है, जी है, फिलिप्स है, राइट। सो वी नीड टू टॉक टू वेरियस कंपनीज हु गिव अस
equipments on competitive rates and what are the after sale services they are providing. That is very very important जी because the engineers are not based there. एक मशीन खराब हो गई तो we need to call a engineer from other country to send the visa. The engineer will come, he will check the machine. So one machine if it is gone out of order mean 1 month is lost. कुछ भी आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपने कुछ सोच लिया है तो रास्ता जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समय तो जरूर लग जाता है लेकिन वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर किसी को बॉलीवुड में जाना होता है तो उनके लिए जो प्रेरणा के स्रोत होते हैं वो अभिनेता और अभिनेत्री होती हैं। किसी को टीचिंग लाइन में जाना होता है तो वो शिक्षक जो होते हैं उनसे प्रेरणा मिलती है। अब किसी को डॉक्टर लाइन में जाना है तो जो उनके सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, खासतौर पर वो युवा जिनको MBBS करना है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे जिनको MBBS करना है, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मेरे टाइम पे और अब के टाइम में बहुत फर्क हो गया है, बहुत फर्क हो गया है जी एजुकेशन का। अब तो कंपटीशन इतना हो गया है और परसेंटेज इतनी आती है, तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के देखता हूँ मार्क्स 98 हमने कभी सुने ही नहीं थे। ऊपर से नीट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो नीट क्वालिफाई करना है। लॉट ऑफ कंपटीशन हैज कम, लॉट ऑफ कंपटीशन हैज कम। उस समय की बातें थोड़ी अलग थी। एजुकेशन जो थी दैट वाज वेरी टफ, स्टिल इट इज द सेम जी। और प्रेरणा तो मेरी यही है कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है, अगर ठान लिया तो आप करके हटोगे उसको। इट्स ओनली दैट थिंग। किसी के लिए भी इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग इट मे टेक लिटिल टाइम बट इट विल बी डन। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आपने कुछ करने के लिए ठान लिया है, सोच लिया है, तो रास्ते में कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी बाधा आए, लेकिन आपको आपकी मंजिल अगर आप रुकेंगे नहीं तो एक दिन जरूर मिल जाएगी। डॉक्टर कुमार, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप हमारे खास कार्यक्रम में आए, इतना अमूल्य समय आपने इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।